हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर देखेंगे अडानी पोर्ट्स के शेयर को, क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछे गए मुझे इससे रिलेटेड। तो अडानी पोर्ट्स का जो आज टॉपिक रहेगा हमारे लिए, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो करेंट मार्केट प्राइस है अडानी पोर्ट्स का, वो बाइंग के लेवल पर है या नहीं। दूसरी चीज़, कंपनी के बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे। कंपनी में कोई करंट न्यूज़ है, हाँ है तो उसकी बात करेंगे। इसके अलावा कंपनी के रिटर्न्स देखेंगे, कंपनी के आरओई और कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, और उसके बाद डिसीजन में पहुंचेंगे कि फ़िलहाल इस शेयर में ख़रीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और अगर आपने ख़रीदारी कर रखी है तो इस शेयर में क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट टाइम अगर चैनल पे विजिटर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए 736 रुपये पर अडानी पोर्ट्स आज क्लोज हुआ है, 0.13% डाउन है। अच्छी बात यह है कि देखिए ओपन, पहले हम ये समझ लेते हैं ओपनिंग 737 पर हुई थी। जहां पर ओपनिंग हुई वहां से जस्ट ऊपर थोड़ा सा हाई बनाया 740 का। उसके बाद अडानी पोर्ट्स में गिरावट देखने को मिली, और 700 गिरावट के बाद रिकवरी की स्थिति भी देखने को मिली है, यानी 736 पर क्लोजिंग। यानी कि अगर आप हाई से लो का कंपैरिजन करो तो मात्र 12 रुपये का है, ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं कि 1% का। तो यहाँ पर अडानी पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा, बात ये ठीक है। पहला पॉइंट हमने ये पकड़ा। दूसरी चीज़, 11 अक्टूबर को आप देखिए कि 84.8% की डिलीवरी देखने को मिली है इस शेयर में। ये डिलीवरी इतनी ज़्यादा तभी हो सकती है जब इसमें कोई बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस या एफआईआईस खरीदारी करेंगे तो। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। 736 जो है करेंट मार्केट प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ से हम समझने की कोशिश करेंगे कि 740 यानी 20 दिन के ईएमए से नीचे है, तो इमीडिएट ट्रेंड की बात करेंगे तो इमीडिएट ट्रेंड कंसोलिडेशन का लगभग आपको लग रहा है। 50 दिन के ईएमए की बात करेंगे तो 736 और 50 दिन का ईएमए जो आपका है वो लगभग सेम वैल्यू दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर पिछले 50 दिनों से हमें कंसोलिडेशन दिखाई दे रहा है। बात समझिएगा, कंसोलिडेशन प्लस हाई डिलीवरी। अगर जो लोग मेरे चैनल को लगातार फॉलो करते हैं, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, मैंने उनको ये ट्रिक बताई हुई है, तो आप इशारा समझ गए होंगे। अगर 100 दिन के ईएमए की बात करेंगे तो वो भी 736 से ज़्यादा नीचे नहीं है। बात समझिएगा, स्टॉक प्राइस 100 दिन के ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्लस उसी 100 दिन के ईएमए के प्राइस पे स्टॉक प्राइस है, प्लस कंसोलिडेशन। बात समझिएगा, 200 दिन के ईएमए के ऊपर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यानी अगर आप 200 दिन का भी मान लें तो मात्र आपका 4 से 5% का फ़र्क आता है। यानी पिछले 6 महीने की अगर हम बात करेंगे तो हम पहले पिछले 6 महीने के रिटर्न्स प्रोफाइल को देखने की कोशिश करेंगे। तो शेयर आपका पिछले 6 महीने में 10.53% डाउन है, जबकि अगर 1 साल के आप रिटर्न देखेंगे तो 106% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। अब चलिए अपनी बात में आते हैं वापस। अगर ऐसी स्थिति है तो सबसे पहले जो हमें काम करना चाहिए वो करना चाहिए कंपनी के बिजनेस ग्रोथ को हमें समझना चाहिए, क्योंकि कोई भी बिजनेस कितना भी बड़ा हो, कितनी बड़ी बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, लेकिन बिजनेस अगर ग्रोइंग नहीं है तो शेयर मैंने कभी रिकमेंड आपको नहीं किया है। मैंने कहा भले प्रॉफिट ग्रो करे ना करे, अगर सेल्स भी ग्रोथ नहीं कर रही तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा सावधानी से देखना चाहिए। पिछले 10 साल में जो सेल्स ग्रोथ है वो 9% के रेट से कंपाउंड हुई है, जबकि 5 साल में -1% से कंपाउंड हुई है। 3 साल में -13% से कंपाउंड हुई, यानी बिजनेस इनका डाउनफॉल की तरफ है। चलिए कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। तो प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 10 साल में 7% के रेट से कंपाउंड हुई, यानी कि रिटर्न्स आपको कोई उतने खास नहीं दिखाई दे रहे हैं। मतलब प्रॉफिट आपके कोई उतने खास ग्रोथ में नहीं दिखाई दे रहे हैं, रिटर्न्स गलत शब्द बोल दिया। 5 साल में अगर देखेंगे तो -8% से प्रॉफिट कंपाउंड हुआ है, ठीक है। स्टॉक प्राइस जरूर ऊपर गया है, पर यही समझ के बाहर। मैंने कहा हमेशा बिजनेस अगर ग्रोइंग नहीं है तो स्टॉक कितना भी बड़ा हो वो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 साल की इमीडिएट देखी जाए तो मात्र 11% की है, जबकि स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो 10 साल में 17% और 3 साल में 32% के रेट से कंपाउंड हुआ है। और उसके बाद आप देखेंगे कंसोलिडेशन, ठीक है। तो समझदार हैं आप। उसके बाद देखिए सेल्स की बात कर रहे हैं, पिछले 3 साल का ही उठा के देखते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। मार्च 2019 में 5,336 करोड़, मार्च 2020 में 4,643 करोड़, और मार्च 2021 में मात्र 4,377 करोड़। इसके बाद कोरोना 2020 के बाद आया था। ये तो जस्टिफाइंग है
कि चलिए ठीक है कोरोना की वजह से, लेकिन ये कहाँ से आप जस्टिफाई करोगे? 2018-19 की जो ग्रोथ रेट डाउन हुई। उसके बाद प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो प्रॉफिट लगातार गिरा है इनका पिछले 4 सालों में, देख सकते हैं 2400 करोड़, फिर 2600 करोड़, उसके बाद भारी गिरावट देखने को मिली है। अर्निंग पर शेयर ज़रूर बढ़े हुए हैं, अप्स एंड डाउन्स देखने को मिला है। 2019 में 12, 2020 में 9.52, 2021 में 9.49, ठीक है। डिविडेंड पे आउट कंपनी ने अच्छा दिया है इस बार 53%, और 2020 में 34% का डिविडेंड पे आउट देखने को मिला था। रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी पे 21,228 करोड़ के रिजर्व्स हैं, जबकि कंपनी पर उससे ज़्यादा के कर्जे पड़े हुए हैं 33,700 करोड़। तो भैया कर्जा भी इनके पास पड़ा हुआ है। रिटर्न्स तो मैंने आपको बता ही दिए। अब आरओई और आरओसी की बात कर लेते हैं। इंडस्ट्री पीई की पहले हम बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं 29.7 है, जबकि अडानी पोर्ट्स का जो है इंडस्ट्री पीई जो है आप देख सकते हो यहाँ पर 82.3 है, यानी यहाँ पे भी ठीक ठाक नहीं लग रही मुझे चीज़ें। आरओसी की बात कर लें तो 10% और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी 9.19%। उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर न्यूज़ कोई है? हाँ है, ख़राब न्यूज़ है। जो ड्रग्स पकड़ा गया भैया, शाहरुख खान के लड़के भी थे उसमें, उसके बाद सस्पेंड कर दिया इन्होंने कई शहरों को, जैसे देशों को, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान से पोल्टिंग इन्होंने बंद कर दी है। तो भैया यहाँ समझ में ये आता है कि बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा है पिछले 3 सालों के डेटा को। उसके बाद पी रेशियो भी इंडस्ट्री के पी रेशियो से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तीसरी बात है प्रॉफिट भी लगातार गिरे हैं और सेल्स भी लगातार गिरी है। मुझे ऐसा लगता है कि अब 1 क्वार्टर के रिजल्ट आने दीजिए, इंतज़ार कीजिए, ठीक रहता है तो ख़रीदारी कर सकते हैं, वरना मैं ऐसे स्टॉक को नहीं चुनता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।